नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल कह सकते हैं हम, इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो हमने इनके स्वतंत्र संबंधी विचारों को कल देखा और स्वतंत्र संबंधी इनकी जो विचार है वो पुस्तक ऑन लिबर्टी में दे रखे हैं। कौन से पुस्तक में? कल हम जान चुके हैं ये चीज, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पर नामक पुस्तक में इन्होंने स्वतंत्र संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इन्होंने उसके दो आधार बताए हैं, दो भेद बताए हैं, एक तो विचार संबंधी और एक कार्य संबंधी। दो तरीके के भेद बताए इन्होंने अपने स्वतंत्रता के। इसके आधार पर आज हम देखेंगे स्वतंत्रता, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता का जो प्रतिपादन किया है इसके आधार क्या हैं। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता संबंधी विचारों के आधार। देखिए, स्वतंत्रता संबंधी विचारों के आधार पर हम देखते हैं तो एक तो दो आधार हैं इनके, एक तो व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत और सामाजिक। पहला पॉइंट है इनका व्यक्तिगत और सामाजिक। तो व्यक्तिगत में स्वविषयक कार्य आते हैं, कल हम देख चुके हैं ये कौन से आते हैं, स्वविषयक कार्य आते हैं जो स्वयं से ही संबंधित होते हैं, और सामाजिक में पर विषयक कार्य आते हैं, पर विषयक कार्य आते हैं। यह है स्वतंत्रता संबंधी विचारों का पहला आधार, व्यक्तिगत और सामाजिक, अर्थात स्वविषयक कार्य और पर विषयक कार्य। इसके अलावा दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है नकारात्मक आधार। नकारात्मक आधार। नकारात्मक आधार में क्या है कि जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है कि स्वतंत्रता का नकारात्मक आधार है। आधार कैसा है? नकारात्मक आधार है। अगर इसका मतलब है कानूनों का अभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानूनों का अभाव होना चाहिए। सरकार और समाज को कानून नहीं बनाने चाहिए, कम बनाने चाहिए। अगर कानून ज्यादा रहेंगे तो हमारी स्वतंत्रता पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, हमारी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। इसलिए कानूनों का अभाव होना चाहिए। इसलिए इसको क्या है? नकारात्मक आधार प्रदान किया है। किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि स्वतंत्रता का आधार कैसा है? नकारात्मक है। नकारात्मक है। इसमें राज्य और सरकार को किसी भी तरीके का प्रतिबंध स्वतंत्रता पर नहीं लगाना चाहिए, किसी तरह के कानून नहीं बनाने चाहिए जिससे उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगे। इसलिए इसको नकारात्मक आधार प्रदान किया है। कानूनों के अभाव की बात की है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, राज्य और सरकार को कानूनों का अभाव रखना चाहिए, कम से कम कानून बनाने चाहिए जिससे उनकी स्वतंत्रता पर रोक ना लगे। इसके अलावा तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा क्या आधार की बात की है उन्होंने, तो उन्होंने व्यक्तिवादी आधार बताया है। क्या बताया है? व्यक्तिवादी आधार। उन्होंने क्या कहा है? बड़ी अच्छी बात कही है कि जो समाज है उसका कोई हित, खुद का कोई हित नहीं होता है। समाज का खुद का कोई हित नहीं होता है, क्योंकि समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बना है, तो व्यक्तियों के हित होते हैं। समाज का कोई एक सामूहिक हित नहीं होता है, व्यक्तियों का अलग अलग हित होते हैं। मेरा किसी और चीज में हित है और किसी का और चीज में हित है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात इन्होंने की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी
चाहिए। और ये व्यक्तिवादी आधार का प्रतिपादित करते हुए कहा है कि व्यक्तियों के अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समाज और सरकार को उसी पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तिवादी आधार को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्तियों के हित इंपॉर्टेंट होते हैं, समाज का कोई सामान्य हित नहीं होता, व्यक्तियों के अपने अलग अलग हित होते हैं। ये 3 आधार बताए उन्होंने, नकारात्मक, व्यक्तिवादी आधार और कार्य संबंधी आधार पर उन्होंने व्यक्तिगत, विषय और सामाजिक 2 व्यक्तिगत और सामाजिक आधार बताते हुए स्व विषयक और पर विषयक कार्य, इन आधारों के आधार पर स्वतंत्रता की बात इन्होंने कही है। अब देखते हैं कि और स्वतंत्रता के बारे में इनके क्या क्या विचार हैं। ये तो इन्होंने आधार बताए, इससे पहले हमने स्वतंत्रता के भेदों को जाना, इनके स्वतंत्रता संबंधी कहा इन्होंने किन पुस्तकों में दिया है उनके बारे में जाना, इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए अपन को अपने आप को सिद्ध करने के लिए, उन चीजों को हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि इनके विचारों से क्या निकल के आता है। इनके विचारों से जो निकल के आता है उसमें ये कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल बुद्धि वाले व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। पहली बात, स्वतंत्रता केवल बुद्धिशाली व्यक्तियों के लिए। ये स्वतंत्रता में बुद्धि को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। किसको इंपॉर्टेंट देते हैं? बुद्धि को देते हैं, और कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल बुद्धिमान और सभ्य व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। बुद्धिमान और साथ में सभ्य, कैसे व्यक्तियों को मिलनी चाहिए? जो सभ्य हो उनको मिलनी चाहिए। असभ्य व्यक्तियों को अगर आप स्वतंत्रता दोगे तो असभ्यता फैलाएंगे, वो उनके पर विषयक कार्य ज्यादा करेंगे और पर विषयक से जनता का नुकसान होगा, तो वहां स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान और सभ्य लोगों को ही क्या देनी चाहिए? स्वतंत्रता देनी चाहिए। असभ्य और पिछड़े लोगों को स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाओ। तो इनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाता है और बुद्धिशाली और सब व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करता है। और यह कहता है कि जो सभी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनका केंद्र कौन होता है? व्यक्ति होता है। दूसरी बात क्या कहता है? जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का केंद्र व्यक्ति। व्यवस्था का केंद्र कौन होता है? व्यक्ति होता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगनी चाहिए। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, क्योंकि व्यक्ति ही क्या बनाते हैं? व्यवस्थाएं बनाते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं उनका आधार कौन है? जितनी संस्थाओं का निर्माण करने वाले हैं वो कौन है? व्यक्ति है। और अगर हम व्यक्ति के विचारों पर रोक लगाएंगे, व्यक्ति के कार्यों पर रोक लगाएंगे, तो संस्थाओं का निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? संस्थाओं का निर्माण नहीं होगा। देखिए, अगर व्यक्तियों के विचारों पर रोक लगती तो राज्य का निर्माण नहीं होता। इस तरह संस्थाओं का निर्माण नहीं होगा, और जब संस्थाओं का निर्माण नहीं होगा तो क्या नहीं हो सकता? विकास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। तो व्यवस्थाओं का केंद्र कौन है? व्यक्ति है। और संस्थाओं का निर्माण करता कौन है? व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी तरीके का रोक नहीं लगनी चाहिए। इसके आधार पर ये तीसरा अपना कहता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए जरूरी है। तीसरी बात क्या कह रहा है? स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक। अनिवार्य है। स्वतंत्रता को यह कहता है कि व्यक्ति के लिए आवश्यक है, विकास के लिए अनिवार्य है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई तो उसका विकास संभव ही नहीं है। वो अपना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि स्वतंत्रता पर ही व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर नवीन विचारों को प्रतिपादित करता है, नवीन संस्थाओं का निर्माण करता है, और नवीन संस्थाओं का निर्माण उसके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं होनी चाहिए।
ये बात इन्हों की हमने निकल के जो आई है वो है। और कौन सी बात इनके विचारों से निकल के आई है, वो है राज और समाज की अहस्तक्षेप। क्या होना चाहिए, राज्य, ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर, बीच में यहां लिख देता हूं, चलो ये चौथा पॉइंट है, राज्य में समाज को हस्तक्षेप की बात करता है। राज्य और समाज को किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इनके। अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो उनकी स्वतंत्रता को, व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा, हनन होगा। इसलिए राज्य और समाज को किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इनकी बातों से निकल के आया है। इनके जो स्वतंत्रता संबंधी इन्होंने विचार दिए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य अगर पृथ्वी, क्योंकि इसको क्या बताया, आधार क्या बताया, इसका नकारात्मक आधार बताया है। और नकारात्मक का आधार है कि कानूनों का अभाव, कानून नहीं होने चाहिए। अगर कानून होंगे, अगर राज्य और सरकार कानूनों का निर्माण करके हस्तक्षेप करेगी तो क्या होगा, इनकी स्वतंत्रता का हनन होगा। और स्वतंत्रता का हनन होगा तो संस्थाओं का विकास नहीं होगा, संस्थाओं का विकास नहीं होगा तो उसका सर्वांगीण विकास, उसका खुद का विकास नहीं होगा। और खुद का विकास नहीं होगा तो देश का और राज्य का विकास संभव ही नहीं है। इसलिए राज्य और समाज को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी, कौन से, अगर हम बौद्धिक विकास को करना है किसी का, अगर बौद्धिक विकास की कार्य, बौद्धिक एवं नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता जरूरी, स्वतंत्रता आवश्यक। नेक्स्ट क्या विचार दिया है उन्होंने, आप लिख सकते हो इनको, इन विचारों को 1 2 3 4 5, ये जो विचार है आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या कहा है कि बौद्धिक एवं नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। अगर व्यक्ति का बौद्धिक विकास चाहिए, हमको बुद्धि का विकास कब होगा, जब वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा, अगर दूसरों के विचारों को सुनेगा। हम जब तक कक्षा के अंदर दूसरों के विचार नहीं सुनेंगे, हमारा बुद्धि विकास कैसे होगा। तो उनको अगर विचारों की अभिव्यक्ति पर उनके पर रोक लगा दी तो हमारा विकास बौद्धिक हो ही नहीं सकता। नैतिक विकास भी नहीं होगा। अतः बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। छठा जो हमारा पॉइंट है, जिसके लिए 5 पॉइंट देख चुके हैं, छठा जो हमारा पॉइंट है वो है एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक व्यक्ति के विचार को भी महत्व दिया है इन्होंने। क्या है इनका छठा पॉइंट है, एक व्यक्ति के विचारों को भी महत्व। तो इन्होंने क्या, एक व्यक्ति के विचारों को भी महत्व दिया है। क्यों दिया है, वो क्या कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि लोकमत प्राप्त हो, किसी विचार को क्या प्राप्त हो, लोकमत प्राप्त हो। देखिए अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है या कुछ कम लोगों का समुदाय है, वहां उस व्यक्ति के अगर उसको लोकमत उस समय प्राप्त नहीं है तो उसके विचारों का हनन हो जाएगा। इसलिए लोकमत को आधार नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के विचारों का भी महत्व मिलना चाहिए, चाहे उसके साथ जनता हो, चाहे लोकमत हो या ना हो। लोकमत की अवहेलना करते हुए भी एक व्यक्ति के विचारों की भी महत्व की बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है। तो हमने इन जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में ये देखा। इसके अलावा साथ भी अगर हम बात करें और क्या निकल के आता है, तो ये उपयोगितावाद का जो है सिद्धांत, सुख वाला, सुख का जो सिद्धांत है ना, उसका भी इन्होंने क्या किया है, समर्थन नहीं किया है, समर्थन नहीं किया है। किस तरह, ये क्या कहते हैं, उपयोगितावादी क्या कहते थे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये खुद उपयोगितावादी थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में ये बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से मतलब नहीं है, व्यक्तिगत सुख से मतलब है। किससे है, व्यक्तिगत सुख से मतलब है, व्यक्तिगत सुख। अधिकतम व्यक्तियों की बात नहीं की इन्होंने कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का मतलब है अन्य व्यक्तियों का, जो अल्पसंख्यक
व्यक्ति हैं उनका क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, उनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत जो सुख का समर्थन करता है, व्यक्तिगत सुख की बात की इन्होंने, और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो बात थी, अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख इसकी अवहेलना की है, इसकी बात नहीं मानी। इसके अलावा तीसरी क्या है, ये व्यक्तिवादी विचार के समर्थक रहे हैं। इसमें किसके, व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक, व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। तो इन्होंने व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया है, उपयोगितावादी विचारधारा का यहां पर समर्थन नहीं किया। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की इन्होंने बात नहीं किया। एक व्यक्ति के विचारों को भी महत्व प्रदान करते हुए कहा है कि चाहे लोकमत हो चाहे मत हो। तो हमने इनके 8 बातें देखी इनकी जो निकल के आई है। इसके अलावा अन्य जो है इन्होंने बुद्धिहीनों ऐसा व्यक्तियों के लिए स्पष्ट मना किया है। क्या कहा है कि बुद्धिहीन ऐसा व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर रोक की बात इन्होंने की है। इसके अलावा पिछड़े हुए वर्ग, स्त्री और बच्चों, पिछड़े हुए वर्ग की अगर हम बात करें तो इन्होंने पिछड़े हुए वर्ग की और बच्चों की भी, स्त्री की नहीं, केवल बच्चों के स्वतंत्रता है उस पर भी ये पक्षपाती नहीं है। इन्होंने उनका भी विरोध किया कि बच्चों को भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, कि बच्चों में इतनी बुद्धि नहीं होती है, उनके अभिभावकों के अनुसार उनको कार्य करने चाहिए। इसलिए बच्चों को भी स्वतंत्रता की बात इन्होंने वहां पर इन्होंने थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। तो आज हमने ओन लिबर्टी नामक इनकी जो पुस्तक है उसके अध्ययन के आधार पर इनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन किया और हमने देखा कि इनके जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वो केवल सभ्य और बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है, असभ्य और पिछड़ी और बच्चों के लिए नहीं है। जिसका जो आधार है वो व्यक्तिगत आधार इन्होंने माना है, सामाजिक आधार नहीं माना है। इसलिए व्यक्तिवादी सिद्धांतों के समर्थक रहे हैं। इन्होंने 2 आधार, 2 चीजों की बात की है, विचारों की और कार्यों की, और विचारों में इन्होंने विकास के लिए विचारों को अनिवार्य माना है। तो आज हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्र संबंधी विचारों को देखा, उनके महत्व के बारे में बात की, उनके क्या क्या इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं स्वतंत्र संबंधी विचार, उन बातों को देखा। और कल इसी क्लास में हम देखेंगे, इनकी आलोचना देखेंगे कि इनकी स्वतंत्र संबंधी विचारों की क्या आलोचना हो सकती है, किन किन आधारों पर विद्वान लोगों ने, विचारकों ने इनकी आलोचना की है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आशा करता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।